नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है लेक्चर 28 एंड आज के लेक्चर का एजेंडा है ट्रांसफर पोस्टिंग। गजब आदमी है यार, कोर्स कहाँ चला। राइट, कि हम स्टॉक को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल नोटबुक के एकदम टॉप पे एक मोटिवेशनल कोट लिखेंगे। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अबे जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। सो इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं डिलीवरी को एंड कैसे कैंसिल कर सकते हैं डिलीवरी को। तो आपको उसका मूवमेंट टाइप्स जो है रिमेंबर रखना है। लाइक कैंसिलेशन के लिए मूवमेंट टाइप होता है 102 एंड रिटर्न डिलीवरी के लिए मूवमेंट टाइप होता है 122। तो फॉर इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू जो मूवमेंट टाइप्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, क्योंकि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का इन गुड्स रिसिप्ट डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट टाइप होता है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एक A4 साइज पे सारे मूवमेंट्स टाइप आपको लिखने हैं एंड उनको पेस्ट करना है ऑन द वॉल और उनको डेली एक बार क्योंक रिटेन करना है जिससे कि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। राइट, एंड आपको माईगो के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं लाइक ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिलेशन रिटर्न डिलीवरी ये सारी जो ऑप्शंस हैं वो आपको पता रहने चाहिए। ये भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं। राइट, तो अभी तक हमने देखा था कैंसिलेशन एंड रिटर्न डिलीवरी। राइट, आज हम देखेंगे स्टॉक ट्रांसफर। तो स्टॉक ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये कॉन्सेप्ट क्यों आया। राइट, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि देखो आपका प्लांट है, कोई दिल्ली में कोई आपका प्लांट है एंड आपके प्लांट में दो स्टोरेज लोकेशन है एंड एक स्टोरेज लोकेशन में तो आपका किसी मटेरियल का लाइक कोई सा भी मटेरियल ले लेते हैं, लाइक एप्पल फोन ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टोरेज लोकेशन था उसके अंदर 100 यूनिट्स जो है एप्पल फोन जो है पड़े हुए हैं। राइट, लेकिन जो सेकंड स्टोरेज लोकेशन है वो पूरा एम्प्टी है। तो आप चाहते हो कि आप जो है फर्स्ट स्टोरेज लोकेशन से कुछ स्टॉक लेके सेकंड स्टोरेज लोकेशन में डाल दो। राइट, तो आपका स्टॉक आपकी मर्जी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट आता है एससीपी में स्टॉक ट्रांसफर का। तो आप कैसे सेम प्लांट में, मतलब प्लांट दिल्ली का ही था, उसके अंदर दो स्टोरेज लोकेशन थी, एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में आप स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे थे। तो इसके लिए होते हैं दो तरीके, टू वेज होते हैं। एक होता है सिंगल स्टेप प्रोसीजर एंड एक होता है टू स्टेप प्रोसीजर। जैसे कि आपको नाम से भी आइडिया लग रहा होगा, सिंगल स्टेप प्रोसीजर मतलब एक स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। टू स्टेप प्रोसीजर मतलब हमारा काम दो स्टेप में होगा। तो एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम सिंगल स्टेप प्रोसीजर एंड टू स्टेप प्रोसीजर यूज करते हैं। राइट, तो देखते हैं वन बाय वन। स्टॉक ट्रांसफर, मूविंग द स्टॉक फिजिकली फ्रॉम लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इट मे बी विद इन अ प्लांट और बिटवीन द प्लांट्स। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरी कंपनी है भाई, दिल्ली का मेरा प्लांट है, उस दिल्ली के प्लांट के अंदर मेरे दो स्टोरेज लोकेशन है। एक के अंदर 100 यूनिट जो है एप्पल फोन्स की पड़ी हुई है, एक पूरा एम्प्टी पड़ा हुआ है। मेरा स्टॉक मेरी मर्जी। तो आप जो है एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे ही जैसे मेरा एक दिल्ली का प्लांट है और मेरा काफी बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है, मेरा एक प्लांट जो है गुजरात में भी है। राइट, तो क्या है कि गुजरात के प्लांट में जो है एप्पल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। गुजरात के प्लांट में काफी सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, मैकबुक का, एप्पल फोन्स का एंड बर्ड्स का, इन सब का बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन दिल्ली के प्लांट में ये पूरा एम्प्टी है। राइट, तो भाई मेरा स्टॉक मेरा प्लांट, मैं चाहूं तो वहां से यहां तक ट्रांसफर कर सकता हूं, गुजरात के प्लांट से दिल्ली के प्लांट में ट्रांसफर कर सकता हूं।
तो ये मेरा स्टॉक है, तो मैं जो है ये भी कर सकता हूँ। फ्रॉम वन प्लांट मीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। तो एक प्लांट मेरा गुजरात में था एंड अनदर प्लांट मेरा दिल्ली में था, राइट। तो इसके भी जो है दो तरीके से हम कर सकते हैं इसे भी, सिंगल स्टेप से और दो स्टेप से भी, राइट। तो एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम ये करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मूविंग द स्टॉक फिजिकली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, इट मे बी विद इन द प्लांट और बिटवीन द प्लांट्स, राइट। फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन विद इन अ प्लांट, राइट। तो ये दो केस होते हैं। राइट। सो वन बाय वन देख लेते हैं। पहले देखते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। राइट। फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन विद इन सेम प्लांट, जैसे कि मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया था, ये वो वाला केस है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। चलते हैं अपने सर्वर पर। ये देखो नोट्स एकदम वेल डिफाइंड मैनर में है। आप एक बार बस लेक्चर देख लो, एक बार और देख लो, उसके बाद आप डायरेक्टली नोट से रिवाइज कर सकते हो कभी भी एट एनी टाइम। सो दिस कैन बी डन इन बिलो स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है एक होता है सिंगल स्टेप, एक होता है टू स्टेप प्रोसीजर। तो हम क्या करेंगे, एक स्टोरेज लोकेशन से अनदर स्टोरेज लोकेशन में ट्रांसफर करेंगे स्टॉक को विद इन अ प्लांट इन सिंगल स्टेप प्रोसीजर, राइट। सो देखो मूवमेंट टाइप आपको याद रखना है। मूवमेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन द माइगो। जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं इन द माइगो, लाइक ट्रांसफर, पोस्टिंग, कैंसिलेशन, रिटर्न डिलीवरी एंड स्टॉक ट्रांसफर, तो जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबके लिए एक यूनिक मूवमेंट टाइप होता है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। सो फर्स्ट इज स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन विद इन अ प्लांट इन अ सिंगल स्टेप प्रोसीजर। ये दिल्ली वाला केस था कि मेरे दिल्ली के दो स्टोरेज लोकेशन थे, एक में 100 यूनिट एप्पल फोन पड़ा हुआ था, दूसरा एमपीटी था। तो मेरे को 100 50 करने थे, तो मेरे को पहले स्टोरेज लोकेशन से 50 मैं एप्पल फोन सेंड कर दूंगा टू द सेकंड स्टोरेज लोकेशन। तो देखते हैं कैसे करते हैं इन द माइगो। चलते हैं अपने एसएपी सर्वर पर। यस, यार आप लोग, आप तो आपके पास में सर्वर भी है, नहीं है तो लो यार सर्वर परचेज करो। और अब तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास सर्वर भी है, डेडिकेटेड सर्वर भी है। दो तीन स्टूडेंट्स को अगर मैं छोड़ दूं तो आप लोग यार स्टूडेंट धर्मा नहीं सेंड कर रहे हो। क्यों करते हो ये सब? कंसिस्टेंसी आपकी नहीं रहेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि जब आप कहीं से पेड कोर्स लेते हो, किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हो, तो वो आपको 2.5 to 3 लाख चार्जेस करते हैं। या फिर किसी आप वर्किंग प्रोफेशनल से या फिर अनऑथराइज्ड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे लेते हो तो वो भी 25 to 30,000 लेते हैं। तो यार आप वहाँ जाकर तो असाइनमेंट्स करते हो क्योंकि वहाँ पर आपको पे करना होता है, तो आपको वैल्यू फॉर मनी दिखता है। यहाँ पर आपके लिए मैं कोर्स फ्री डिजाइन कर रहा हूँ, तो यार इसको आप वैल्यू फॉर मनी नहीं ले रहे हो। साला ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। आप लोग असाइनमेंट्स नहीं सेंड कर रहे हो, एक्सेप्ट 3-4 स्टूडेंट, कोई भी असाइनमेंट नहीं सेंड कर रहा है, राइट। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सो दिस नॉट अ गुड थिंग। सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। और जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स,
कि सर एक बार मैं प्रैक्टिस कर लूँ तो मेरे को अच्छे से आ जाएगा, या फिर 5 बार कर लूँ या 10 बार कर लूँ। अरे जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए 50 बार प्रैक्टिस करो यार। जब तक बात तो सही है। आपके एकदम फिंगर टिप्स पे ना आ जाए सारे कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस करो। एसएपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपको कंसल्टेंट वो जब ही बनाएगा जब आप एन नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करोगे। तो ये नहीं पूछना कि कितनी बार प्रैक्टिस करूं। मैं असाइनमेंट्स में भी, स्टूडेंट धर्मा में भी लिख देता हूँ कि 5 बार करो, 10 बार करो। वो मिनिमम है, मिनिमम 5 से 10 बार करना है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एकदम एक्सपर्ट बनना चाहते हो, राइट, तो आपको नंबर्स नहीं सोचना है कि कितनी बार आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब जैसे कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो आप ट्रांसफर पोस्टिंग एटलीस्ट 10 बार करो प्रैक्टिस। तभी आपको जो है टी कोड्स सोचना नहीं पड़ेगा, जो पाथ होता है वो सोचना नहीं पड़ेगा, अपने ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियसली आपके हाथ चलेंगे, राइट। सो कर लेते हैं लॉग इन। अगर कभी आपका सर्वर अगर स्लो होता है जो मेरे से आपने लिया है, तो आप एक बार अपना डेटा स्पीड चेक करो, राइट। अगर उसके बाद भी अगर स्लो है, डेटा स्पीड अगर आपका अच्छा है, तो मेरे को बताओ, फिर मैं आपको कंप्लेन करता हूँ सर्वर प्रोवाइडर को। यही तो फायदा है यार डेडिकेटेड सर्वर लेने का। हम जब चाहे उनको कंप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी इशू आए तो तुरंत फिक्स करा सकते हैं, जो आपको एडवांटेज ऑनलाइन सर्वर में नहीं मिलता है। इसीलिए तो आपके लिए डेडिकेटेड सर्वर परचेज किया है। एंड एक और फायदा होता है डेडिकेटेड सर्वर में, अगर आप लेते हो जैसे कि डेडिकेटेड सर्वर, तो अगर कुछ एरर आपको आता है, बहुत बार क्या होता है कि एरर आने का एक सिंगल रीजन नहीं होता है, मोर देन वन रीजंस हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सर आप इसको ऐसे फिक्स कर लो, इस एरर को, अगर आपको आ रहा है ये, तो वो इनफ नहीं होता। बहुत बार एरर के जो हैं एक से ज़्यादा रीजंस होते हैं। तो अगर आप डेडिकेटेड सर्वर मेरे से आप लेते हो, तो मैं उसको इजीली आपकी आईडी लॉगिन करके मैं देख सकता हूँ कि क्यों एरर आपको आ रहा है, क्या आप गलतियाँ कर रहे हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है आपके लिए। बाकी यार डेडिकेटेड सर्वर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तो बल्कि चीपर कॉस्ट पे है। जो ऑनलाइन सर्वर्स आप लेते हो वो तो 1300 का 3 मंथ का प्लान होता है। मैं तो 1100 का आपके लिए 3 मंथ का प्लान रखा है, और वो भी डेडिकेटेड सर्वर में, राइट। तो देखते हैं माइगो। माइगो में आपको जाना है, गो टू ट्रांसफर पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग, मेक श्योर कि ये जो मूवमेंट टाइप है वो आपको राइट मूवमेंट टाइप देना है। देखो ये 301 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो मैंने लास्ट ट्रांजैक्शन किया था वो 301 का किया था, राइट। तो मेरे को ये चेंज करना होता है एवरी टाइम, मेरे को चेंज करना होता है। लाइक अब देखो मेरे को जो है वन स्टेप में स्टॉक ट्रांसफर करना है फ्रॉम द विद इन अ प्लांट, फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन, जो मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया था, दिल्ली के प्लांट का। तो इसके लिए अगर मैं 2 स्टेप्स में करने जा रहा हूं, पहले मैं सिंगल स्टेप में कर लेता हूं, राइट। सो सिंगल स्टेप में कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए मूवमेंट टाइप होता है 311, राइट। तो अगर मैं अभी देखो 311 दे देता हूं मूवमेंट टाइप, एंड नेक्स्ट टाइप मैं दोबारा से जो है यही स्टॉक ट्रांसफर करता हूं विदिन अ प्लांट फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन, तो मेरे को फिर ये मूवमेंट टाइप नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कुछ और ट्रांजैक्शन करता हूँ, राइट, लाइक मैं गुड्स रिसीव कर देता हूँ, तो फिर मेरे को फिर से चेंज करना होगा 301, राइट। सो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका मूवमेंट टाइप यहाँ पर जो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। सो 311 फॉर सिंगल स्टेप ट्रांसफरिंग द स्टॉक फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन, राइट। सो आपको मटेरियल देना है, प्लांट देना है, राइट। एक बार एंटर कर लेते हैं। ये देखो ये आपका जो है ओपन होगा। इसका मतलब जो डिफॉल्ट, जब भी आप जो है, जैसे अब मैं 311 ले लेता हूं तो नेक्स्ट टाइम के लिए डिफॉल्ट 311 सेव हो जाएगा, राइट। तो आप इसको अगर स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन स्किप मत करना, जिसको आपको हमेशा एक रिमाइंडर की तरह शो करेगा कि आपने जो मूवमेंट टाइप लिया है वो सही है या नहीं है, राइट। यहाँ से आप इसके बाद आप चेक कर सकते हो। सो यस,
राइट। सो 311। अब देखो मेरे को सिंगल स्टेप में करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मटेरियल 05 का स्टॉक पहले चेक कर लेता हूँ इन द स्टॉक ओवरव्यू। आप यहां से स्टॉक चेक कर सकते हो। स्टॉक ओवरव्यू, राइट। तो ये देखो KL01 के अंदर KS01 एक स्टोरेज लोकेशन है, KS02 एक स्टोरेज लोकेशन है, KS03 स्टोरेज लोकेशन है। तो देखो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि दिल्ली का जो प्लांट था, हमारे एक स्टोरेज लोकेशन में 175 एप्पल के फ़ोन रखे हुए हैं, सेकेंड स्टोरेज लोकेशन में 20 एप्पल के फ़ोन रखे हुए हैं, राइट, लेटेस्ट वर्जन। एंड KS03 में 15 एप्पल के फ़ोन जो है रखे हुए हैं। अब मेरे को जो है इसके अंदर जो है 50 करना है, राइट। और मेरे को स्टोरेज लोकेशन फर्स्ट से सेंड करना है स्टोरेज लोकेशन सेकंड में। तो उसके 50 होने के लिए 30 मेरे को निकालना पड़ेगा फर्स्ट स्टोरेज लोकेशन से, राइट। सो अभी 175 है, ये 20 है। अभी मैं 30 ट्रांसफर करूंगा तो ये 50 हो जाएगा एंड ये 125 हो जाएगा। देखो ये है जहां से आप निकाल रहे हो स्टोरेज लोकेशन से। तो KS01 उसका आपको प्लांट देना है, स्टोरेज लोकेशन देना है, मटेरियल का नाम देना है। डेस्टिनेशन में भी आपको जो है प्लांट देना है, प्लांट सेम है KL01 एंड स्टोरेज लोकेशन है KS02, राइट। सो अभी मेरे को कोई बताएगा कि सारी चीजें ठीक हैं नहीं है? हम्म, ठीक कहाँ है? ठीक है। कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये एरर मुझे क्यों आ रहा है और मेरे को इसको कैसे रिजोल्व करना है। फटाफट वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो एंड दोबारा से आओ वीडियो को देखने के लिए। तो इसका रीजन है, मैं बता देता हूं। इसका रीजन है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है क्योंकि मैंने क्वांटिटी नहीं दिया जो मेरे को ट्रांसफर करना है। तो मेरे को क्वांटिटी 50 ट्रांसफर करना है, राइट। अब एक बार चेक कर लेते हैं। चेक, नो मैसेज, डॉक्यूमेंट इज ओके, पोस्ट, राइट। अब हम जो है चेक कर लेते हैं स्टॉक स्टोरेज 1 का एंड स्टोरेज सेकंड का, ठीक है। कौन सा टी कोड यूज करेंगे? MMBE, राइट। Material is material 05, plant is KL01, check, execute। देखो ये हो गया 125, ये हो गया 70 क्योंकि मैंने 50 ट्रांसफर किए हैं, राइट। तो ये हमने करा सिंगल स्टेप प्रोसीजर से स्टॉक ट्रांसफर विद इन अ प्लांट फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन। ये देखो नोट्स के अंदर एकदम वेल डिफाइंड मैनर में मेंशन किया मैंने आपके लिए। स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन विद इन अ प्लांट इन सिंगल स्टेप प्रोसीजर। T code is my go and transfer posting others, select option transfer posting others and movement type is 311. Enter material, plant, sending storage location, see the stock is transferred in a single step after doing posting, receiving storage location, quantity, ये सारी डिटेल्स आपको देनी है। चेक मूवमेंट टाइप 311 है या नहीं आपको चेक करना है। कहाँ से चेक करोगे? बेयर टैब में चेक करोगे। कहाँ चेक करोगे? राइट, देखो डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। कहाँ चेक करोगे? वेयर टैब में चेक करोगे। मूवमेंट टाइप 311 होना चाहिए ये, ठीक है। मैं भी दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ।
जो हम दोबारा से ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। तो वेयर टैब में जाके आपको मूवमेंट टाइप चेक करना है, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, एक सिंगल स्टोरेज स्टॉक ट्रांसफर करेंगे एक स्टोरेज लोकेशन से अनदर स्टोरेज लोकेशन में विद इन अ प्लांट यूजिंग टू स्टेप प्रोसीजर। तो दो स्टेप होते हैं, एक होता है रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज एंड सेकेंड स्टेप होता है पुट इन द स्टोरेज, राइट। तो दो स्टेप्स होते हैं, रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज पुट इन द स्टोरेज, प्लेस इन द स्टोरेज, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेम टी कोड माइगो, रिमूव फ्रॉम स्टोरेज ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, अदर्स में जाना है एंड मूवमेंट टाइप मस्ट बी 313। चलते हैं, देखो अब मेरे को क्या करता हूं, अभी मैंने क्या करा, सिंगल स्टेप में 50 जो है स्टॉक स्टोरेज लोकेशन 1 से स्टोरेज लोकेशन 2 में सेंड कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, दो स्टेप प्रोसीजर से 25 स्टॉक फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन 1 से स्टोरेज लोकेशन 3 में सेंड कर देते हैं। तो जब मैं 25 सेंड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40, एंड ये रह जाएगा आपका 100, राइट। तो करते हैं, क्या सेलेक्ट करना है, रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज, मूवमेंट टाइप मस्ट बी 313, राइट। मटेरियल 05, क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी लेते हैं 25, राइट। क्वांटिटी 25, वेयर, देखो एंटर करता हूं, दोबारा से ये मैसेज आएगा मेरे पास, ये पॉपअप होगा, इसको ओके करना है। नाउ सी इन द वेयर टैब यू कैन सी द मूवमेंट टाइप, यहां से आप चेंज कर दो 313, राइट, एंटर। सो आपको जो है, आप यहां से भी स्टॉक चेक कर सकते हो एंड MMBE से भी चेक कर सकते हो। तो आपको प्लांट देना है, ये आपका फ्रॉम है जहां से आप मटेरियल निकाल रहे हो, एंड डेस्टिनेशन जहां पर आप मटेरियल डाल रहे हो। So KS01 is the storage location and plant is same KL01, storage location KS03, quantity is 25, material is material 05, where tab and the partner is the vendor. Enter करो, right. Now check, no message, पोस्ट। देखो अभी हमने सिर्फ रिमूव किया है, अभी हम जाके स्टॉक चेक करते हैं MMBE में यूजिंग टी कोड MMBE। तो स्टॉक निकल तो गया होगा फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन 1, रिमूव तो हो गया होगा, लेकिन अभी प्लेस नहीं हुआ है इन KS03, राइट। इसको बैक करके आपको दोबारा से चेक करना होगा, एग्जीक्यूट। नाउ सी 100 हो गया, ये 25 स्टोरेज लोकेशन 1 से रिमूव तो हो गया, लेकिन स्टोरेज लोकेशन 3 में ये अभी स्टॉक नहीं आया है, राइट। तो अब हमको करना होगा क्या, प्लेस इन द स्टोरेज। सो सेलेक्ट प्लेस इन द स्टोरेज, राइट। अब ये जो है ऑटो आएगा, ऑटो मीन्स मूवमेंट टाइप, ऑटो मीन्स मेरे को मूवमेंट टाइप नहीं देना, ये ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम खुद से जो है क्रिएट कर देगा 315। नाउ सी, मेरे को सिर्फ प्लेस इन स्टोरेज सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। नाउ सी इन द वेयर टैब, सारी डिटेल्स, डेटा जो है कॉपी हो गया, 315 इज द मूवमेंट टाइप, स्टोरेज लोकेशन, प्लांट, मटेरियल, ये सारा डेटा जो है कॉपी हो गया, क्वांटिटी, पार्टनर। सो ये सारी डिटेल्स जो हैं, ये सारा डेटा कॉपी हो गया फ्रॉम द लास्ट ट्रांजैक्शन, रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज, राइट।
नाउ पोस्ट, you have not flagged item, okay, check post. नाउ सी, अब जो है स्टॉक जो है स्टोरेज लोकेशन थर्ड के अंदर चला गया होगा। अब ये देखना 15 से जो है 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सॉरी। सो इट बिकम 40, इट बिकम 100, इट बिकम 70, राइट। नोट्स में देख लो, stock transfer from one storage location to another storage location within a plant using two-step procedure। तो एक मैंने ये जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मेरे चौमू स्टूडेंट ने पूछा, सर हम इसके अंदर भी सिंगल प्लांट में से एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में स्टॉक का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है सर, हम सिंगल स्टेप में ही कर लेते हैं ना, दो स्टेप करने में क्या क्या जरूरत है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यस चौमू जी, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमको करना होता है। लेट्स सपोज कि हमने पहले केस में कि हमने अभी निकाला फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन 1 से स्टॉक एंड अभी के अभी स्टोरेज लोकेशन सेकंड में जो है प्लेस कर दिया, तो हम सिंगल स्टेप में कर देंगे। वही अगर हमने आज जो है स्टोरेज लोकेशन 1 से निकाला और अभी हमने स्टोरेज लोकेशन सेकंड में आज तो नहीं डाला, मे बी हम कल डाल सकते हैं, परसों डाल सकते हैं, तो इस केस में भी तो हमारे पास ऑप्शन रहना चाहिए ना यार। तो इस केस के लिए है टू स्टेप प्रोसीजर, राइट। सो ये हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। इसके भी दो ऑप्शंस हैं, सिंगल स्टेप एंड टू स्टेप। पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूं जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे। ये देखो, ऐसा मान लेते हैं, कि देखो मेरा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कि मेरा जो है दिल्ली में भी प्लांट है, मैं एप्पल की मेरी जो है प्रोडक्शन यूनिट है, मेरा एक प्लांट जो है दिल्ली में है एंड एक प्लांट मेरा गुजरात में है, राइट। अब मेरे पे गुजरात के जो प्लांट है उसके अंदर मेरे 3 स्टोरेज लोकेशन है एंड उसके अंदर मेरा जो है अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है फॉर मैकबुक, फॉर एप्पल फोन्स एंड बर्ड, सबका स्टॉक मेरे पे जो है अच्छी क्वांटिटी में है। लेकिन जो दिल्ली का जो प्लांट है उसके अंदर मेरे पे प्रॉपर स्टॉक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ भाई, मेरी मर्जी है, मेरा स्टॉक है, मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ फ्रॉम दिस प्लांट, गुजरात प्लांट से दिल्ली के प्लांट में। तो मैं क्या करूँगा भाई, फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट मैं जो है स्टॉक को ट्रांसफर करूँगा। वो मैं किसी भी स्टोरेज लोकेशन में कर सकता हूँ, लाइक जो मेरा गुजरात का प्लांट था उसके स्टोरेज लोकेशन 1 से दिल्ली के स्टोरेज लोकेशन 3 के अंदर भी कर सकता हूँ स्टॉक ट्रांसफर। जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसके अकॉर्डिंग जिस मर्जी स्टोरेज लोकेशन में जो है ट्रांसफर कर सकता हूँ स्टॉक। तो इसके भी जो है हम पे दो वेज होते हैं, 2 तरीके होते हैं, एक सिंगल स्टेप प्रोसीजर एंड एक टू स्टेप प्रोसीजर। तो वन बाय वन हम उनको देखते हैं, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है आपको, ये इंटरव्यू का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, राइट, कि अगर आपसे स्टॉक ट्रांसफर से अगर आपको पूछेगा तो आपसे ये डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है ये इंटरव्यूअर कि एमएमआर जो है वो मैंडेटरी होता है नहीं होता है। देखो, जब हमने सिंगल प्लांट के लिए जो है स्टॉक का ट्रांसफर किया था, लाइक हमने दिल्ली का एग्जांपल लिया था, तो दिल्ली के प्लांट के एक ही स्टोरेज लोकेशन से अनदर स्टोरेज लोकेशन में जब हम स्टॉक का ट्रांसफर कर रहे थे तो हमको मेटल मास्टर रिकॉर्ड की जो है जरूरत नहीं थी। जरूरत ना कहने का सेंस, एक बार हमने बस मेटल मास्टर क्रिएट किया था, प्लांट के L01 के लिए ही हमने मेटल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट किया था। अगर हमको जो है स्टॉक ट्रांसफर करना है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो दोनों प्लांट के लिए मेटल मास्टर रिकॉर्ड जो है हमारा क्रिएट होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अब देखो प्रैक्टिकली सोच समझ लेते हैं क्या है। अगर हम एप्पल फोन जो है गुजरात के प्लांट से दिल्ली के प्लांट में हम सेंड कर रहे हैं, तो भाई
हम जब भी कर सकते हैं ना जब वहां पर एप्पल फोन यूज होता होगा उस प्रोडक्शन यूनिट में, एंड उसमें भी दोनों में जो है एप्पल फोन यूज होता होगा, जब भी तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना। जब यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट में एप्पल की ना तो असेंबली होती है दिल्ली के प्लांट में, यहाँ पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है, तो भाई हम क्यों जो है ट्रांसफर करेंगे गुजरात के प्लांट से दिल्ली के प्लांट के लिए। तो सिंपल सेंस ये है कि दोनों के अंदर जो है रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए मटेरियल का, इस प्लांट में भी एंड इस प्लांट में भी, राइट। तो वो आप कैसे करोगे, मेटल मास्टर रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे, तो ये देखो मैं बताता हूँ। टी कोड क्या होता है, पहले देखो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे मटेरियल 05 के लिए मेटल मास्टर रिकॉर्ड दोनों प्लांट के अंदर मेंटेन है या नहीं है। तो टी कोड होता है MM60, आपको MM60 एंटर करना है, राइट, एंड यहां से आपको प्लांट हटा लेना है, सिर्फ मटेरियल देना है, एग्जीक्यूट। नाउ सी मटेरियल 04 मेरा प्लांट KL0 में भी मेंटेन है MMR, राइट, एंड मटेरियल 05 मेरा KL02 में भी मेंटेन है। ध्यान रखना दोनों में जो है सेम टाइप होना चाहिए, लाइक ये भी फर्ट है तो ये भी फर्ट होना चाहिए, ये रो है तो ये भी रो मटेरियल होना चाहिए, ये अगर सेमी फिनिश्ड है तो ये भी सेमी फिनिश्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए, राइट। तो लेट सपोज कि मेरा सिर्फ KL01 में मैंने मेंटेन कर रखा है मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड, तो मैं सेम मटेरियल को KL02 में कैसे मेंटेन करूंगा। तो आंसर है इसका बहुत ही सिंपल, कैसे करूंगा, यूज टी कोड MM01, आपको सेम मटेरियल देना है जो आपने पहले वाले प्लांट के अंदर मेंटेन कर रखा है, सेम मटेरियल 05, इंडस्ट्री सेक्टर सेम देना है, मैकेनिकल मटेरियल टाइप सेम देना है, फर्ट, फर्ट मीन्स फिनिश्ड, राइट। सेलेक्ट व्यूज, बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, स्टोरेज 1 एंड अकाउंटिंग 1, राइट। ऑर्ग लेवल, अब देखो लास्ट टाइम जब आपने मेटल मास्टर क्रिएट किया था तो आपने दूसरा प्लांट लिया था, अब जिसके अंदर आपको मेंटेन करना है वो प्लांट देना है, उसका स्टोरेज लोकेशन देना है जहां पर आपको मेंटेन करना है, ये दोनों बस खाली मैंडेटरी फील्ड है, ओके कर देना है, देन सारी डिटेल्स देख के लास्ट में सेव कर देना है, जैसे कि हम मेटल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। बस लास्ट टाइम आपने KL01 के लिए लिया था, लाइक दिल्ली के प्लांट के लिए लिया था, अब आपको गुजरात के प्लांट के लिए लेना है। तो ऐसे आपका मेटल मास्टर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए दोनों प्लांटों में जिसके अंदर आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो बिटवीन द प्लांट्स, राइट। सो this is mandatory, MMR should be created in both the plants, right। so T code, अब इसके अंदर हम जो है सिंगल स्टेप में कर रहे हैं तो उसका जो है मूवमेंट टाइप 301 है, एंड T code इज माइगो ट्रांसफर पोस्टिंग एंड अदर्स। देखो करके दिखाते हैं इन द सिंगल स्टेप, use mygo transfer posting other, movement type must be 301, ठीक है, एंटर। देखो दोबारा से वो डायलर बॉक्स ओपन होगा, पॉपअप आएगा, आप स्किप भी कर सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा मत करना स्किप, एंटर। आपको मटेरियल देना है, इससे पहले हम देखो स्टॉक चेक कर लेते हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं, यहां से हम प्लांट हटा देते हैं, इन MMBE स्टॉक देख लेते हैं, ये देखो ये रहा मेरा प्लांट KL01, ये रहा मेरा प्लांट KL02। KL02 में स्टोरेज लोकेशन 1 में 10 पड़ा है एंड इसमें भी 10 पड़ा है, तो मैं चाहता हूं भाई कि यहां से मेरा 40 आ जाए और यहां चला जाए, मींस प्लांट KL01 से मैं चाहता हूं कि 50 स्टॉक मैं ट्रांसफर कर लूं टू द KL02 प्लांट इन द स्टोरेज लोकेशन 1, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टोरेज लोकेशन के यहां से 50 मटेरियल स्टॉक निकालेंगे एंड इसके
KS01 में, KL02 के प्लांट में KS01 स्टोरेज लोकेशन में 50 जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो करते हैं, राइट। मटेरियल देना है, ये सारे टैब्स आपको मेंटेन करने। मटेरियल देना है, मेरे केस में मटेरियल 05, मटेरियल क्वांटिटी 50, वेयर टैब प्लांट जहां से आप निकाल रहे हो KL01, स्टोरेज लोकेशन जहां से निकाल रहे हो KS01, राइट। नाउ चेक, एंटर करो, राइट। सो ये रहा आपका फ्रॉम एंड ये रहा आपका डेस्टिनेशन। जहां से आप निकाल रहे हो जिस प्लांट से, वो आपका फ्रॉम प्लांट है। डेस्टिनेशन जिस प्लांट के अंदर आप स्टॉक को डाल रहे हो, राइट। यहां से आप स्टॉक ओवरव्यू भी चेक कर सकते हो। तो इस प्लांट के अंदर देखो हमारा कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। KL01 में 100 फॉर स्टोरेज लोकेशन 1, जिसको अभी हम 50 को ट्रांसफर करने वाले हैं। KS02 में 70 पड़ा है, KS03 में 40 पड़ा है, राइट। एंड मैं इसमें KL02 एंड KS01, एंटर। यहां से भी स्टॉक चेक कर सकते हो आप KL02 प्लांट का। ये देखो 10-10 पड़ा हुआ है, टोटल 20 पड़ा हुआ है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में, राइट। अब मैं जो है क्वांटिटी 50 जो है एंटर कर लेता हूं। चेक, डॉक्यूमेंट इज ओके एंड पोस्ट। नाउ सी, execute in the MMBE, see the stock। देखो पहले कितना था यहाँ पे 100, अब ये रह गया 50। यहाँ पर पहले 10 था, अभी हो गया 60, राइट। ठीक है, समझ गया। तो सिंगल स्टेप में हमने एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्टॉक को जो है ट्रांसफर कर दिया। अब हम यही 2 स्टेप में करेंगे, राइट। तो 2 स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, 70 है यहाँ पे। KL01 के स्टोरेज लोकेशन KS02 से हम क्या करते हैं, 30 निकाल लेते हैं एंड KS02 इन द प्लांट KL02 में डाल देते हैं। तो यहां से जब मैं 30 निकालूंगा ये 40 रह जाएगा एंड ये भी 40 हो जाएगा, राइट। चलो देखते हैं। तो अब हम करेंगे 2 स्टेप में। देखो नोट्स के अंदर कितने अच्छे से आपके लिए मेंटेन करा है। स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट यूजिंग 2 स्टेप प्रोसीजर। सो फर्स्ट इज रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज, सेम जैसे कि हमने प्लांट के लिए किया था, सिंगल प्लांट के लिए 2 स्टोरेज लोकेशन में किया था, ऐसे इसके अंदर भी हम 2 स्टेप में करेंगे, रिमूव फ्रॉम स्टोरेज एंड प्लेस इन द स्टोरेज। तो उसके अंदर मूवमेंट टाइप था रिमूव फ्रॉम स्टोरेज का 313, यहाँ पर है 303, राइट। उसमें प्लेस का था 315, यहां पर है 305, राइट। सो ठीक है, तो देख लेते हैं। रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज, movement type is 313, not 313, 303, 303, क्योंकि हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कर रहे हैं, राइट। मटेरियल इज मटेरियल 05, क्वांटिटी इज 30 निकाल रहे थे ना, हाँ इससे 30 निकाल रहे थे, फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन 2 30 निकाल रहे थे। तो क्वांटिटी 30, राइट, एंटर कर लेते हैं।
यस, अब आपको चेक करना है प्लांट इज KL01, storage location is KS02 to the plant KL02, storage location KS02। यहाँ से आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो स्टॉक, सेपरेट सेपरेट दोनों का अलग अलग सेपरेटली आप चेक कर सकते हो। तो देखो अभी कितना है, 70 है, ठीक है। ये भी 40 हो जाएगा क्योंकि हम 30 निकाल रहे हैं इसमें से, एंड इसके अंदर भी 40 हो जाएगा। अभी तो 10 पड़ा हुआ है, अभी 10 पड़ा हुआ है स्टोरेज लोकेशन सेकंड के अंदर, ये भी 40 हो जाएगा जब इसके अंदर 30 ऐड हो जाएगा। तो नाउ चेक पोस्ट, नाउ सी। अभी हमने क्या करा है, सिर्फ रिमूव किया है, तो ये जो है आपका 30 हो जाएगा, लेकिन वो अभी 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि सिर्फ रिमूव किया है, प्लेस नहीं किया है अभी। समझ गया। सी, दिस बिकम 40, लेकिन ये अभी 10 का 10 ही है, राइट। नाउ सेकंड स्टेप इज प्लेस इन द स्टोरेज। सो हम चलते हैं माई गो में, प्लेस इन द स्टोरेज यूजिंग मूवमेंट टाइप 315, जो कि ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। एंटर करना है आपको, राइट। नाउ सी क्वांटिटी, मटेरियल, ये सारा जो है डेटा आपका रिमूव फ्रॉम स्टोरेज से कॉपी हो गया, राइट। यहाँ पे आपको सिर्फ ओके करना है, आइटम ओके, एंड पोस्ट कर देना है। वेयर क्वांटिटी पार्टनर आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट। नाउ सी स्टॉक चेक कर लेते हैं भाई, एग्जीक्यूट। नाउ सी, ये हो गया 40 एंड ये भी हो गया 40। मिरेकल मिरेकल, राइट। सो ये हो गया हमारा 2 स्टेप्स में, ठीक है। नोट्स के अंदर एकदम अच्छे से दिया है, आप देखोगे एकदम अच्छे से सीख लोगे। टी कोड जो है स्टॉक को देखने के लिए MMBE होता है, जो हम अभी चेक कर रहे थे बार बार जहां से स्टॉक। MB51 से आप सारी पोस्टिंग चेक कर सकते हो। देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आपको जब भी चेक करना है, अगर आपको मटेरियल एंड प्लांट के अकॉर्डिंग चेक करना है तो मटेरियल एंड प्लांट दो, स्टोरेज लोकेशन के अकॉर्डिंग भी चेक करना है तो सारी डिटेल्स दो। सिर्फ आपका मटेरियल चेक करना है कि मटेरियल 05 कहाँ किस किस प्लांट में पड़ा हुआ है। लाइक एप्पल फोन मेरा किस किस प्लांट में पड़ा हुआ है, मेरे सारे प्लांटों का शो कर देगा ये। अगर मेरे को सिर्फ देखना है कि मेरा एप्पल फोन दिल्ली के प्लांट में कितना पड़ा है तो मैं सिर्फ दिल्ली के प्लांट के लिए का यहाँ पर कोड डाल दूंगा। अगर मेरे को एप्पल फोन देखना है कि मेरा दिल्ली के प्लांट में स्टोरेज लोकेशन 1 में कितना पड़ा है तो मैं स्टोरेज लोकेशन डालूंगा, प्लांट डालूंगा, मटेरियल डालूंगा, चेक करूंगा, शो कर देगा, राइट। तो ये अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्स देनी है एंड एग्जीक्यूट करना है, राइट। ठीक है, एंड आपको MB51 से सारी पोस्टिंग आप देख सकते हो, राइट। जैसे कि आपके मैनेजर हैं, उनको देखना है कि आपने आज क्या क्या पोस्टिंग करी, ठीक है। तो आप MB51T कोड यूज करोगे,
ये आपको डिटेल्स देनी है, मटेरियल, प्लांट देना है आपको, एंड आपको मूवमेंट टाइप देना है। अगर आपको मूवमेंट टाइप के अकॉर्डिंग देखना है तो आपको मूवमेंट टाइप देना है, एंड अगर आपको जो है पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग देखना है कि आज कौन कौन सी पोस्टिंग्स हुई हैं आज पर्टिकुलर डेट में, तो आप डेट भी दे सकते हो, राइट। सेल्स ऑर्डर, स्पेशल स्टॉक, मूवमेंट टाइप, कस्टमर, ये सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग भी आप अगर देखना चाहो पोस्टिंग्स तो आप चेक कर सकते हो, राइट। राइट, सो मैं आपको दिखाता हूं अभी पोस्टिंग्स। मुझे पोस्टिंग्स देखनी है आज की डेट की, तो मैं आज का डेट यहाँ पर एंटर करूंगा, एंड मटेरियल 05 के लिए देखना है मेरे को। तो 13 फरवरी, मटेरियल 05, एग्जीक्यूट। नाउ सी, मैंने ये पोस्टिंग करी है, मटेरियल 05, ये डॉक्यूमेंट नंबर, ये 313। आपका मूवमेंट टाइप आपको पता होना चाहिए। 313 किसके लिए था? आपको अगर सिंगल स्टेप में, सॉरी 2 स्टेप्स में, अगर आपको स्टॉक का ट्रांसफर करना है इन द सिंगल प्लांट, तो आप 313 से रिमूव करते हो। ये रिमूविंग था, 30 माइनस क्योंकि रिमूव किया है। 301 ये सिंगल स्टेप में था, सॉरी 313 जो था 2 स्टेप प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं हम। 301 सिंगल स्टेप प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर आपको एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर स्टॉक को ट्रांसफर करना होता है। तो मैंने 50 निकाला था, राइट। 315 25 डाला है, ठीक है। 315 से KS02 से KS03 में, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी मेरे को आज की पोस्टिंग्स जो है हमने करी हैं, ये मेरे को इसने सेंड कर दिया। आपका स्टूडेंट धर्मा क्या है, आपको इस ही पेज का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजना है, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, राइट। तो ये आप MB51 से ओपन करोगे, डेट डालोगे जिस दिन आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि यार अगर आज आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप इसका आज ही जो है असाइनमेंट सेंड कर सकते हो। अगर आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो लेक्चर 1 से सेंड करो, यार मैं चेक करूंगा आपका स्टूडेंट धर्मा, ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ लोग जो हैं यहाँ तक पहुंच चुके हैं लेक्चर 27 तक, कुछ लोग अभी लेक्चर 1 पे भी होंगे, तो लेक्चर 1 का सेंड करो, इट्स नॉट अ इशू, राइट। आप लेक्चर 1 का भेजो, 2 का भेजो, 3 का भेजो, ऐसे आप भेजो, राइट। तो ये आपको जो है सेंड करना है, इसका फोटो नहीं लेना है। विंडो टैब ओपन, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता है कि कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, तो विंडो की प्रेस करना है, प्रिंट स्क्रीन का बटन है उसको प्रेस करना, दोनों को एक साथ प्रेस करना तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। लाइक देखो मैंने अभी ले लिया, राइट। तो ऐसे आपको जो है स्क्रीनशॉट इसका लेके मेरे को जो है ग्रुप पे सेंड करना है, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हो, राइट। सो ये आपको सेंड करना है। ठीक है, एंड ये आपका स्टूडेंट धर्मा है। लेकिन उससे पहले एक बार दोबारा से रिटेन कर ले, हमने आज क्या क्या देखा। Once more! Once more! Once more! यस कर लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, स्टॉक को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं हम एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में, सिंगल प्लांट में, एंड डिफरेंट प्लांट्स के बीच में भी स्टॉक का ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमको एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरी स्टोरेज लोकेशन में सेंड करना है सेम प्लांट में, तो इसके 2 तरीके हैं, एक सिंगल स्टेप प्रोसीजर, एक 2 स्टेप प्रोसीजर। फिर हमने देखा था एक सिंगल स्टेप प्रोसीजर में मूवमेंट टाइप 311 होता है, 2 स्टेप प्रोसीजर में 313, फॉर रिमूविंग एंड प्लेसिंग इन द स्टोरेज 315। ये मैन्युअली हम देते हैं, ये ऑटोमेटिकली आता जनरेट करता है हमारा SAP, राइट। एंड उसके बाद फिर हमने देखा था कि एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में विद इन अ सिंगल प्लांट अगर स्टॉक ट्रांसफर करना है तो हमारा 2 स्टेप से भी कर सकते हैं, राइट।
313 is for single step, and for two step 313 and 315 according to the business requirement. ये हम करते हैं, राइट। एंड अगर हमको स्टॉक ट्रांसफर करना है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो उसके अंदर हमने देखा था कि मेटल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएटेड होना चाहिए दोनों प्लांट्स में। कैसे क्रिएट करेंगे? यूजिंग टी कोड MM01। कहाँ पे चेक करेंगे? यूजिंग टी कोड MM60। देन हमने जो है देखा था कि सिंगल स्टेप में कैसे करेंगे। माईगो में जाके ट्रांसफर पोस्टिंग में अदर सेलेक्ट करना है। 301 इज द मूवमेंट टाइप, राइट। अगर आपको दो स्टेप्स में करना है तो आप फर्स्ट जो है इन द माईगो रिमूव फ्रॉम स्टोरेज आपको सेलेक्ट करना है, मूवमेंट टाइप 303 देना है। देन प्लेस इन द स्टोरेज करना है, उसके लिए मूवमेंट टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा 305, राइट। एंड अगर आपको स्टॉक चेक करना है तो आप MMBE में जाके चेक कर सकते हो, राइट। एंड आपको जो है मेरे को सेंड करना है एज अ स्क्रीनशॉट एज अ स्टूडेंट धर्मा। क्या सेंड करना है? ये सेंड करना है यूजिंग टी कोड MB51। अगर आपको स्टॉक्स अगर देखना है तो आप MMBE से देख सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट धर्मा इज दैट। हाँ, आकाश जी ने कल हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हमको जैसे कि अगर हम माईगो के अंदर गुड्स शिफ्ट करते हैं तो हम किसी भी वे में उसको जो है गुड्स रिसिप्ट कर सकते हैं, लाइक अनरिस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक टाइप में हम उसको रिसिप्ट कर सकते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन में कर सकते हैं, ब्लॉक्ड में कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब हमने गुड्स रिसिप्ट कर लिया उसके बाद भी हम कर सकते हैं क्या स्टॉक का ट्रांसफर, लाइक फ्रॉम क्वालिटी इंस्पेक्शन टू अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, या फिर फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड यूज टू क्वालिटी इंस्पेक्शन? Very good question. But your question hurt me. It's paining me. तो ये जो है एरिया जो होता है, या योर क्वेश्चन हर्ट हेयर एंड इसका आंसर है आप कर सकते हो, लेकिन ये हमारा फील्ड नहीं होता। ये जो है फील्ड होता है आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट, राइट। लेकिन हम सीख लेते हैं अगर आपने बोला है तो, ठीक है। या फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट का भी ये वर्क होता है, लेकिन MM मॉड्यूल को ये नहीं करना होता। लेकिन अगर आपको सीखना है तो बता देते हैं। आपको टी कोड यूज करना है MB1B, राइट, ठीक है। अब देखो ये सर्वर स्लो नहीं है, हमने बहुत देर तक जो है इसको ओपन छोड़ दिया था एंड हम जो है ये डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो है ऐसे जब तक दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन नहीं करेंगे ये इशू रहता है। तो ये सर्वर स्लो नहीं है, हमको दोबारा से जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड देके दोबारा से साइन इन करना होगा। What's happening? Okay.
टी कोड इज MB1V, राइट। तो इसके अंदर देखो, अगर मेरे को क्वालिटी इंस्पेक्शन से अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में अगर एंटर करना है तो टी कोड है मूवमेंट टाइप है 321, टी कोड इज MB1V। उसके बाद यहाँ पे आपको मूवमेंट टाइप एंटर करना है 321। ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं MMBE के अंदर अभी कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। देखो अभी क्वालिटी इंस्पेक्शन में नहीं है स्टॉक, तो हम क्वालिटी इंस्पेक्शन से अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में तो नहीं ट्रांसफर कर सकते क्योंकि क्वालिटी इंस्पेक्शन में कोई भी स्टॉक नहीं है, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड से क्वालिटी में कर सकते हैं, राइट। तो हम जो है 10 जो है अनरिस्ट्रिक्टेड से क्वालिटी में कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वालिटी से अनरिस्ट्रिक्टेड में करना है तो मूवमेंट टाइप होता है 321, लेकिन अगर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड से क्वालिटी में करना है जो कि यूजुअली आप नहीं करते हो, उसके लिए 322 होता है। जैसे कि कोई भी स्टॉक अगर आता है वेंडर की साइड से, सप्लायर की साइड से, तो पहले आप उसको क्वालिटी इंस्पेक्शन में डालते हो, राइट, अनरिस्ट्रिक्टेड में नहीं डालते हो। देन आप उसको ट्रांसफर करते हो इन द अनरिस्ट्रिक्टेड, जो आपका काम नहीं होता, क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम होता है, एंड ये क्वालिटी मॉड्यूल का काम होता है इन SAP। लेकिन हम सीख लेते हैं अगर आपका डाउट है तो। अभी हम 322 यूज करेंगे क्योंकि हम ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड टू क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि अभी क्वालिटी में कोई भी स्टॉक नहीं है। प्लांट देना है KL01, स्टोरेज लोकेशन KS01 से हम सेंड कर देते हैं, राइट, एंटर करना है। मटेरियल देना है, क्वांटिटी 10 दे देते हैं, राइट, एंड enter and save. Now see in stock overview, now see this comes from unrestricted to quality inspection। ऐसे अगर आपको क्वालिटी से अनरिस्ट्रिक्टेड में करना है, जो कि मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, तो आप मूवमेंट टाइप 321 यूज कर सकते हो, राइट। दोबारा से 10 ट्रांसफर कर देते हैं, नाउ सी ये देखो क्वालिटी से दोबारा से अनरिस्ट्रिक्टेड में आ गया। तो आप ऐसे करके इसको चेंज कर सकते हो, राइट। देन ये आज हमने लेक्चर्स में देखा था, स्टूडेंट धर्म है आपका। अगेन वॉच द लेक्चर एंड रिवाइज द नोट्स एंड प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन to another storage location of a single plant and stock transfer between plants and send me screenshot of MB51। ये आपको सेंड करना है, राइट, ये आपको सेंड करना है either on the WhatsApp group और in the Telegram group, राइट। जिन लोगों को प्रैक्टिस करना है डेडिकेटेड सर्वर पे एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस इन द मार्केट, आप ऑनलाइन सर्वर भी अगर यूज करने जाते हो तो 1300 का प्लान होता है 3 मंथ का, मेरा प्लान 1100 का है, उनका मंथली प्लान 500 या उससे ऊपर का होता है, मेरा मंथली प्लान 400 का है। आपको कोई भी डेडिकेटेड सर्वर मार्केट में नहीं प्रोवाइड कराएगा एट द कॉस्ट ऑफ 400, राइट। एंड अगर जिस किसी को भी डेडिकेटेड सर्वर पर प्रैक्टिस करना है, जिस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ये भी डेडिकेटेड सर्वर पे ही मैं आपको शो करता हूँ। ये जो मैं प्रैक्टिस आपको करके दिखाता हूँ ये डेडिकेटेड सर्वर पे है। जिन लोगों को डेडिकेटेड सर्वर का जो है प्रैक्टिस करना है, मेरे को मैसेज कर सकते हो इस पे, राइट। 24/7 सर्वर वर्किंग होता है, 1 डे का आपका फ्री डेमो एक्सेस होता है, आप एक दिन चेक करके देख सकते हो सर्वर कैसा वर्क कर रहा है। 2 प्लान है, एक 400 पर मंथ का प्लान है, एंड ये जो प्लान है मैं इसको कंसिस्टेंसी प्लान कहता हूँ। इसके अंदर आपको एक बार ले लेना है प्लान, एंड उसके बाद आपको 3 मंथ तक नहीं सोचना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर आपकी 100 रुपीज़ की सेविंग भी हो जाती है, राइट। 400 के प्लान में क्या होता है कि आप मंथली ले लेते हो, देन आपका एक्सपायर हो जाता है, देन आपको फिर दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है,
लेकिन इस 3 मंथ के प्लान में आपको सोचना नहीं होता। एक बार आपने प्लान ले लिया तो आप 3 मंथ तक जो है बेफिक्र प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू गाइस, लेक्चर तक लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में। SAP सर्कल में इसको सेंड करो उन लोगों के साथ जो है SAP सीखना चाहते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस। तो उन लोगों के साथ में ये लेक्चर सेंड करना है आपको, राइट। एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, क्या नहीं किया? केजरीवाल सर रिक्वेस्ट करना तो करना, करो फिर। तो करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना है, जैसे जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप लेक्चर्स को सेव कर सको। जब भी आपको टाइम हो आप लेक्चर देख सको। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।